दोस्तों, हम जब छोटे होते हैं ना, तब हम एक ड्रीम रखते हैं, जब मैं बड़ा बन जाऊं, एक एज के बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। बहुत अच्छी ड्रीम रखते हैं हम लोग, और कुछ लोग उनमें से सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए भी उतनी मेहनत होनी पड़ती है। अपनी हर एक चीज को प्रॉपरली प्लान करना होता है, हर एक चीज को फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से उसमें एफर्ट्स लेना पड़ता है, और कुछ ही चंद दिनों में और कुछ ही सालों में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि कोई भी टेंशन नहीं, जो भी पैसा कमाया है अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय करना है, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, और एक एज के बाद हम वो एक्सपेक्ट करना जायज है। दोस्तों, ये सब तो हम लोग ने सुना है, कुछ लोगों को हम लोगों ने करीब से देखा भी है। कुछ लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के ना होने के चलते वो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, कुछ आगे चले जाते हैं। बट ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद इसको एंजॉय करने के लिए चाहिए कौन? वो होता है आप खुद। जब आप इतनी मेहनत ली है, जब आपने इतनी फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट किया है, तो उसके लिए वो एंजॉय करने ले क्या आप फिट हो? क्या आप उसको एंजॉय करने की ख्वाहिश रखते हो, या आपने जो कमाया बस किसी और के लिए कमाया है? यस, आपका उसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव किसी और के लिए भी होता है, जो आपके लव्ड वंस है, क्लोज वंस है, और खुद के लिए भी एक अच्छी सी लाइफ जितनी भी बची है उसको एंजॉय करने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। दोस्तों, आज एक इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, वो है इमोशनली इंडिपेंडेंट। बहुत जबरदस्त है ये। अगर फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसको एंजॉय करने के लिए माइंड की इमोशनली इंडिपेंडेंट होना उतनी ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो आप बोलोगे ये इमोशनल इंडिपेंडेंट होता क्या है? देखो दोस्तों, आदमी दौड़ता है, पैसा कमाता है, पैसे कमा के लाता है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए फिटनेस उतनी ही मायने होती है। अगर आप खाली दौड़ते रहो और कुछ एंजॉय ना करते हुए ऐसी सिचुएशन ना आ जावे कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओ कि वो लाइफ में मजा ही क्या है, वो इंडिपेंडेंट में मजा ही क्या है। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूं कि आप पैसा कमा रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स ले रहे हो, उसके साथ आपको थोड़ा सा अपने खुद के लिए कुछ टाइम निकालना है। और जब आप वो करोगे और आप माइंड से भी इमोशनल से भी अगर इंडिपेंडेंट होते हो, तो वो जो भी आपने कमाई हुई पूंजी है ना, वो आराम से आप एंजॉय कर पाओगे। हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूं कि आप खुद की। यूजुअली एक ह्यूमन का एक हैबिट होता है कि हम दौड़ते रहते हैं। जैसे कि आपने वो नींबू और वो चम्मच की रेस देखी होगी। यूजुअली होता क्या है, जब वो रेस चलती है तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? नींबू के ऊपर होना चाहिए, और हमारा फोकस होता है दौड़ के पहुंचने पर ज्यादा होता है, और वो नींबू गिर ही जाता है। जैसे आप दौड़ने स्टार्ट होते हैं, नींबू गिर ही जाता है। तो आपकी हैप्पीनेस नींबू है दोस्तों। अननेसेसरली दौड़ने से आप वो जो रेस आपकी जीतना है वो नहीं जीत पाते हैं दोस्तों। इसीलिए जीवन में हमें कुछ चीजों पे फोकस करना है जो हमारी हैप्पीनेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा मत कमाओ, पैसा तो होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट उसके लिए आपको फिट होना भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमाते हो तो उसको एंजॉय करने वाला भी आप खुद होने चाहिए ना। तो वो इमोशनल इंडिपेंडेंट के लिए आपकी इमोशनल डाइट भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप तो फिजिकल डाइट पे हर रोज अच्छी सात्विक फूड खाते हो, अच्छा भोजन लेते हो। खाने के साथ उतनी इमोशन को भी इतनी मायने होती है, क्योंकि 2-3 चीजों पे, जैसे कि खाने की चीज पे हम बहुत ध्यान देते हैं, हमारी रहने की चीजों पे भी अपना फोकस अच्छा होता है, कमाने की चीजों पे अपनी फोकस होती है। लेकिन आदमी एक जगह पे हार जाता है, वो होता है माइंड से हार जाता है। आज के जैसे डिस्ट्रैक्शन की लाइफ में गैजेट्स ने हमें कंट्रोल किया है, किसी और ने हमें कंट्रोल किया है,
सिचुएशन ने हमें कंट्रोल किया है। मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब आपकी किसी के साथ इंटरेक्शंस होती है, ऐसे सिचुएशन बहुत होते हैं डेली, जहां पे हम बोलते हैं कि आज मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, आज मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, और जब ये हो रही है तो किसी और के चलते हो रही है, ये हमारा एक ब्लेम होता है। ये बंदा मेरे अगर आजू बाजू नहीं होता तो मुझे वो स्ट्रेस होती ही नहीं, मुझे वो फेल्यूर आती नहीं, मुझे वो इरिटेशन ही नहीं होती। कभी आपने ये सोचा है कि हर एक चीज के लिए आपने किसी और को जिम्मेदार ठहराया, अपनी माइंड को इतना वीक समझाया, अपनी खुद को इतना वीक समझाया, किसी और ने आपको कंट्रोल किया। आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। एक तरफ आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी मेहनत सॉलिड है, बट आप एक जगह पे हार जाते हो, वो होती है माइंड की डाइट। इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए किसी और को इतना पता है कि आपको इमोशनली अगर मैं रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करूंगी तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज के युग में मेडिटेशन पिक्चर में आता है। वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। अगर गूगल पे जाओ तो थाउजेंड्स पेज मिलेंगे। अगर लेकिन मुझे पूछोगे ना, मेडिटेशन का बहुत सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों, अपने माइंड को रीड करना, सिंपल, बाकी भूल जाओ। क्या आपने कभी वो माइंड को रीड किया है? क्या आपने वो माइंड को स्ट्रांग बनाया है? अगर वो माइंड को अगर आप स्ट्रांग बनाते हो ना, तो कितनी भी टर्बुलेंस आने दो, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन होने दो, आप किसी की एनर्जी, किसी के डिस्ट्रैक्शंस, किसी के नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। आप इमोशनली स्ट्रांग होगे। उसके लिए आप सभी को हर एक वो चीज जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपको उसको इग्नोर करना है। आपको माइंड से इतनी स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो वो किसी और की वजह से नहीं होता है दोस्तों। गुस्सा अपने आप के अंदर से आपने क्रिएट किया होता है। आप खुद आपकी माइंड को वीक करते हो। आप खुद आपके हर एक चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी माइंड के वीकनेस के आप खुद रिस्पॉन्सिबल। दूसरों का काम ही वही है कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट करे, आपको वो क्रिटिसाइज करे, आपको वो इरिटेट करे। सिचुएशन और लोग, जैसे बोलते हैं ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। इनर वर्ल्ड को आप कंट्रोल कर सकते, लेकिन हो क्या रहा है, इनर वर्ल्ड को भी कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी तो है ही नहीं। तो लाइफ क्या जी रहे हो आप? फाइनेंशियली फ्रीडम होने के बावजूद भी अगर दोनों के ऊपर कंट्रोल नहीं, तो लाइफ है ही नहीं। तो दोस्तों, अभी टाइम आया है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ इमोशनल भी इंडिपेंडेंट होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है। जब आप पैसा कमाते हो, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में होंगे, बहुत सारी टर्बुलेंस आपकी अराउंड में होगी, बट वो सिचुएशन भी आप कैसे स्ट्रांग होते हो ना, उसी को बोलते हैं इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर आपको सही में लाइफ का मजा लेना है ना दोस्तों, ये सभी डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड रखना है, आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, आपके अंदर के इनर वर्ल्ड को आपको स्ट्रांग रखना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि कौन सी चीज अंदर में लेनी है, कौन सी चीज अंदर में नहीं लेनी है। वो यूं रहा है कि हम बहुत जल्दी फ्लो में चले जाते हैं और इंपैक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाते हैं, और जाने अनजाने में इतनी मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियली एंड इमोशनली हार जाते हैं दोस्तों। तो वो लाइफ जीने का मजा ही नहीं। अगर आप फाइनेंशियली इतनी अच्छी एफर्ट्स लेके, इतनी अच्छी सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचे हो, तो उसको एंजॉय करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको माइंड से भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, माइंड को रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सिंपल एक चीज मांगी है आपसे, वो है आपकी टोटल बिजी आवर्स में स्टार्ट विद 2 मिनट्स, स्टार्ट विद 5 मिनट्स, स्टार्ट विद 10 मिनट्स। खुद के अंदर झांकना स्टार्ट करो दोस्तों, खुद के माइंड को रीड करना स्टार्ट करो, खुद के माइंड को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करो, और हर वो चीज जो आपको इंपैक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उससे दूर रहो। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी रहेगी, बट अगर आप स्ट्रांग हो ना, उसको बोलते ना, आपकी
इमोशनल इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको है ना वीक नहीं कर सकती है। और जो भी आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसका जीने का मजा ही आप लूट पाओगे। तो बस एक चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, और वो छोटी सी लाइफ में अगर आप वो टाइम पे अननेसेसरली अगर वेस्ट कर रहे हो, किसी और के हाथ में अगर रिमोट दे रहे हो, तो कोई जीने का मजा नहीं दोस्तों। बस अपनी रिमोट अपने हाथ में, जो भी प्रोग्राम देखना है अपने चॉइस से देखो, जो भी कंट्रोल करना है अपने आप पे करो, क्योंकि अपने खुद की लाइफ का रोड मैप आप खुद जानते हो, किसी और को जानना ही नहीं है। बस ये छोटी सी प्यारी सी लाइफ में एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ओनली वन लाइफ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।